अब इसके बाद डिस्कस करते हैं हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब के बारे में। इन शॉर्ट इसको बोला जाता है www। ठीक है, www है क्या? फुल फॉर्म तो आपको पता ही है, वर्ल्ड वाइड वेब। याद कर लेना, समटाइम ये क्वेश्चन आ जाता है 4 मार्क्स में, 2 मार्क्स का क्वेश्चन बन के आ जाएगा पार्ट वाइज। ठीक है, तो ध्यान से, वर्ल्ड वाइड वेब इसकी फुल फॉर्म है। क्या है? एक फ्रेमवर्क है जिसको क्या है, हम लोग इंटरनेट पे जितने मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स वहां पे पड़े, मिलियंस ऑफ वेबसाइट्स हैं, ठीक है ना। अब मुझे उन मिलियंस ऑफ डॉक्यूमेंट्स में अगर कोई एक पर्टिकुलर डेटा निकालना हो तो वहां पे क्या यूज करेंगे? वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है ना, वो फ्रेमवर्क है। ठीक है, जो भी किसी भी कोई वेबसाइट है उसके एड्रेस के साथ यूज होता है, जो हम आगे लगाते हैं वर्ल्ड वाइड वेब। ठीक है, www। ठीक है, तो यही आपको लिखा हुआ है, वर्ल्ड वाइड वेब इज ए फ्रेमवर्क फॉर असेसिंग द डॉक्यूमेंट दैट आर स्प्रेड ओवर मिलियंस ऑफ कंप्यूटिंग डिवाइस ओवर द इंटरनेट। ठीक है, नीचे हिस्ट्री दे रखी है, कब इसको इंट्रोड्यूस किया गया था? 1989 के अंदर बाय द इंग्लिश फिजिस्ट। क्या नाम था उनका? सर टिम बर्नर्स ली। ठीक है, याद रख लेना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है कंप्यूटर वर्ल्ड में। ठीक है, तो ये किस लिए था? इट इवॉल्व विद द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग अ सिंपल वे टू प्रोवाइड एक्सेस टू डिफरेंट टाइप ऑफ डॉक्यूमेंट ऑन द नेटवर्क विदाउट सर्चिंग थ्रू इंडेक्स और डायरेक्टरीज ऑफ फाइल। ठीक है, मैंने से डायरेक्टरीज या उस इंडेक्स के अकॉर्डिंग ना जाए, हम सीधा सर्च बार के अंदर जाए, वहां पे टाइप करें और हमारे डेटा मिल जाए जो www पे अवेलेबल है। ओके, तो ये सारी चीजें आप पढ़ के देखोगे तो आपको समझ आ जाएगा। नेक्स्ट है www इज अ वाइड स्प्रेड इंफॉर्मेशन रिट्रीवल सर्विस। ठीक है, विच इनेबल टू एक्सेस, गैदर, स्टोर एंड डिस्प्ले इंफॉर्मेशन इन फॉर्म ऑफ टेक्स्ट, फोटोग्राफ्स, ग्राफिक्स, ऑडियो, वीडियो एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, जिसको कि हम लोग मतलब क्या है, इसको हम लोग यूज करते हैं इंफॉर्मेशन का एक्सेस करने के लिए, गैदर करने के लिए या स्टोर करने के लिए, जो कि इंफॉर्मेशन किस फॉर्म में है? टेक्स्ट की फॉर्म में, फोटोग्राफ्स की फॉर्म में हो सकती है, ग्राफिक्स की फॉर्म में हो सकती है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। जिस फॉर्म में भी इंटरनेट पर अपलोड की गई है, अवेलेबल है जिस फॉर्म के अंदर। ओके, www हमें क्या प्रोवाइड करवाता है? लिंक प्रोवाइड करवाता है। उस लिंक पे क्लिक करके हम लोग आगे डेटा तक पहुंचते हैं। अब व्हाट आर द फीचर्स ऑफ www? नंबर 1, यूजर फ्रेंडली। ठीक है, अब इसके जितने भी रिसोर्सेस होते हैं www के, वो सारे क्या है? बहुत कंपैटिबल होते हैं। ठीक है ना, इजिली हम इसको वेब ब्राउजर पर एक्सेस कर सकते हैं, इसको यूज कर सकते हैं, इसको ओपन कर सकते हैं। डेटा शेयरिंग, www की हेल्प से यूजर क्या है, कोई टेक्स्ट फाइल है, स्प्रेडशीट्स है, प्रेजेंटेशंस है, इनको शेयर कर सकते हैं विद अदर्स। ठीक है, दूसरे लोग के साथ, जो उसके रीडर भी हो सकते हैं और भी लोग हो सकते हैं। नेक्स्ट है मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट। अब यहाँ पे क्या है, जो डॉक्यूमेंट है बोला जाता है, जो इन्फॉर्मेशन होती है वो किस किस टाइप में, किस किस फॉर्मेट में स्टोर होती है। ठीक है ना, तो ये सारा ऑडियो, वीडियो, ग्राफिक्स, एनिमेशन एक्सेट्रा एक्सेट्रा। कहाँ पे? वेब पेजेस के ऊपर। अब कोई वेबसाइट ओपन करेंगे तो कंटेंट होगा वो तो वेब पेज के ऊपर ही होगा ना। ठीक है, नेक्स्ट आ गया इंटरएक्टिव। अब ये क्या है, एक बहुत ही अच्छा ग्राफिकल इंटरफेस प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे क्या है कि जो यूजर है उसको भी इसको यूज करना बहुत ही कन्वीनियंट लगता है, बहुत ही इजी लगता है और इजीली उसको यूज भी कर लेता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल क्या है, जैसे अभी यहाँ पे दे रखा है, इट सपोर्ट एंड इनेबल कन्वीनियंट इंटरफेस बिटवीन द यूजर एंड द सर्वर थ्रू हाइपरलिंक। अब जब हम कोई भी इंफॉर्मेशन सर्च करते हैं ओवर द इंटरनेट, ऑन द इंटरनेट, तो वहां पे क्या है, हमें क्या प्रोवाइड होते हैं? हाइपरलिंक। ब्लू कलर में जो टेक्स्ट आ जाता है। अब हमें पता है कि ब्लैक टेक्स्ट पे कुछ नहीं होगा, ब्लू टेक्स्ट पे जब हम क्लिक करेंगे तो वहां पे क्या है, वो हमें एक नए पेज पे लेके जाएगा। ओके, नेक्स्ट आ गया असेसिबिलिटी। अब ये क्या है, हम एक कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है और किसी भी लोकेशन से इसको एक्सेस कर सकता है। ऐसा नहीं है कि मुझे घर जाना पड़ेगा, मुझे स्कूल आना पड़ेगा, मुझे कॉलेज जाना पड़ेगा। ठीक है, तो हम कहीं भी हो सकते हैं, बस हमारे पास क्या है, हमारे पास हमारा कंप्यूटर है, हमारे पास हमारा मोबाइल होना चाहिए, उसके ऊपर इंटरनेट चलता होना चाहिए और हम इसको यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है कैचिंग। अब कैचिंग क्या है? कैचिंग हेल्प करता है डेटा को टेम्परेरी स्टोर करने के लिए मेमोरी के अंदर, जिसकी हेल्प से क्या है, उस डेटा की हेल्प से हम लोग क्या, अगर हम लोग वापस कभी उस वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग वहां पे पहुंच सके। जैसे क्रोम के अंदर क्या है, हम जो वेबसाइट्स ओपन करते हैं तो समटाइम वहां नीचे टैब्स बन जाती है। अब चाहे 2 महीने बाद ओपन करो, वो टैब उसी तरह बनी होगी, जैसे आप उस टैब पे क्लिक करोगे वो सेम डेटा ओपन हो जाएगा। तो क्या है,
इसी तरह काम करता है कैचिंग के थ्रू। उसने डेटा अपने अंदर स्टोर करके रखा हुआ था, हमने क्या सिंपली उस